नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारतीय डाक विभाग में GDS के कुछ पदों को निकाला गया है और ये हर साल दोस्तों रेगुलरली निकाले जाते हैं भारतीय डाक विभाग की तरफ से। टोटल पदों की संख्या रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर 44,228 पद। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर ये होती है, या फिर आप इसे बुरी बात भी कह सकते हैं, कि ये भर्ती मेरिट के आधार पर होती है। यहाँ पर मेरिट के आधार पर होने से दोस्तों एक नुकसान ये है कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जिनके नंबर कम हैं, उनको यहाँ पर मौका नहीं मिल पाता है। जो हाईएस्ट मेरिट में आते हैं, मतलब जो 80, 85, 90% लाते हैं, वो लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, मतलब वो मेरिट में आने की उनकी काफ़ी संभावना रहती है। तो हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके नंबर अगर कम हैं तो आप कहां से इस फॉर्म को फिल करें जिससे कि आप भी मेरिट में आ जाएं। और हर साल दोस्तों ये वैकेंसी हज़ारों की संख्या में निकाली जाती हैं, 60,000, 50,000, 40,000, इस तरीके से ये पद दोस्तों पूरे भारतवर्ष में निकाले जाते हैं। स्टेट वाइज यहाँ पर पदों को आप देख सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप सरकारी रिजल्ट या फिर इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं दोस्तों बेसिक बातें। इसकी लास्ट डेट दोस्तों 5 अगस्त है। 5 अगस्त से पहले दोस्तों आप अपना फॉर्म कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि आपके पास एक हफ्ते का समय बचा हुआ है आज से। तो यहाँ पर जो कुल पद हैं दोस्तों वो 44,228 पद निकाले गए हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ST SC वालों को 5 साल की छूट, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब है। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर योग्यता में क्या मांगा गया है। तो 10th पास आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी है। मतलब हिंदी पढ़ना लिखना आपको आना चाहिए, हिंदी में बात करनी आपको आनी चाहिए। अगर आप मान के चलें साउथ से डाल रहे हैं, जैसे मान के चलें आप आंध्र प्रदेश में डाल रहे हैं, तो वहाँ पे तेलुगु तमिल वगैरह आपसे आनी चाहिए, है ना। तमिलनाडु में तमिल आनी चाहिए। तो ऐसे राज्यों से फॉर्म डालने से बचें आप जहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो हिंदी आपसे अच्छी आनी चाहिए। इसके अलावा हरियाणा, बहुत सारे स्टेट हमारे ऐसे जो हिंदी भाषी हैं, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर अगर आपसे हिंदी आती है तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं दोस्तों, आप अपनी योग्यता के अनुसार अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। तो ये 2 योग्यताएं आपके पास होना कंपलसरी हैं। इसके अलावा फीस जो रखी गई है दोस्तों यहाँ पर वो 100 रुपये रखी गई। 100 रुपये रखी गई है दोस्तों यहाँ पर जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, इसी के साथ साथ EWS वालों के लिए, है ना। SC ST और फीमेल के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। 100 रुपये फीस किससे ली जाएगी? जनरल, OBC और EWS वालों से। तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आप इस फॉर्म को स्वयं से भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अंतिम तिथि की बात करें तो दोस्तों 5 अगस्त है, यानी कि 1 सप्ताह आपके पास बचा हुआ है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब आ जाते हैं दोस्तों हम कुछ उन पॉइंटों पे जो आपके मन में चलते हैं, जिसकी वजह से आप इस फॉर्म को डालने से बचते हैं कि भाई इसमें तो बहुत हाईएस्ट मेरिट वालों का होता है, कम नंबर वालों का नहीं होता है। दूसरा, कट ऑफ कितनी जाती है इस पर भी बात करेंगे, और सैलरी क्या मिलती है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों सैलरी क्या मिलती है। तो शुरुआती समय में आपको सैलरी कम मिलती है, 10 से 15,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता मिल जाता है, HRA मिल जाता है, TA वगैरह मिल जाता है, ये सब मिलते हैं। तो आपकी सैलरी लगभग 20 से 22,000 हो जाती है, शुरुआती दिनों में रहती है। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ के, मतलब एक जो सरकारी कर्मचारी होता है, पोस्टमैन की हिसाब से वैकेंसी है दोस्तों, पोस्टमैन की वैकेंसी है, तो आपकी सैलरी ठीक ठाक यहाँ पर हो जाती है। चलिए, कितने नंबर वाले फॉर्म भरें। तो देखिए, बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं सर मेरे तो हाई स्कूल में 60% हैं, 65 हैं, 70, 80 से नीचे हैं, तो मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं। अब देखिए, कट ऑफ तो इसकी वास्तव में दोस्तों ज़्यादा जाती है। कट ऑफ तो ज़्यादा जाती है। कट ऑफ ज़्यादा जाने का एक मेन कारण है दोस्तों यहाँ पर जो CBSE वाले बच्चे होते हैं, उनके मार्क्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों से या स्टेट बोर्ड जो होता है उससे अधिक ही होते हैं, परसेंटेज उनकी अधिक ही आती है। तो वो 80, 85, 90 लाना उनके लिए बहुत कॉमन और नॉर्मल सी बात होती है।
वहीं कोई लोकल बोर्ड से पास कर रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से अगर कोई बच्चा पास कर रहा है, तो अगर वो 80% 85% लाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर जो पूरा गणित बिगाड़ते हैं दोस्तों, वो CBSE ICSE वाले बच्चे बिगाड़ देते हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो वो उन बच्चों को मौका नहीं मिलता यहाँ पर जो वास्तव में डिजर्व करते हैं। अब जो हाईएस्ट परसेंटेज वाला है 90, 95, 92, 93, उसके लिए तो दूसरे रास्ते भी बहुत तरह के खुले हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वो लोग फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन फिर इस नौकरी को नहीं करते हैं। तो देखिए, आप इस फॉर्म को दोस्तों फिल करेंगे तो बहुत सारे आपको डाक दिखने को मिलेंगे। जैसे आप किसी ज़िले को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो ज़िले में होता है प्रधान डाकघर, उसके अलावा उप डाकघर भी होते हैं। तो उप डाकघर दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा होते हैं एक ज़िले में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करने की कोशिश करें, और आप ऐसे स्टेट को सेलेक्ट करें, ऐसे राज्य को सेलेक्ट करें जो आपसे मैच खाता हो। जैसे आप मान के चलो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तराखंड के किसी इस ज़िले को पिक करें जहां पे आपको लगता हो। देखिए, एक आइडिया है दोस्तों, 100 रुपये की बात है, आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका नंबर नहीं भी आएगा तो दोस्तों कम से कम 100 रुपये का ही नुकसान होगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी। तो जोन वाइज दोस्तों यहाँ पर फॉर्म डालिए, एक से ज़्यादा जोनों का चुनाव कीजिए। आप अपने हिसाब से जिला चुनिए जो आपको सही लगता है कि मैं यहाँ जाकर नौकरी कर सकता हूँ। उस ज़िले के सभी जो भी डाकघर हैं वहाँ पर आप सेलेक्ट करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। हर जोन की मेरिट अलग अलग जाती है। ज़रूरी नहीं कि एक जोन की 95 गई है तो दूसरे जोन की भी 95 या 96 जाएगी। हो सकता है कि दूसरे की 95-96 वाले लड़कों ने फॉर्म डाला हो और अलग जोन की 60 से 70 के बीच में लड़कों ने फॉर्म भरा हो, तो वहाँ की कट ऑफ 70 से 80 या 70 से 65 यहीं पर दोस्तों रुक जाती है। तो फॉर्म डालने से आप बिल्कुल मत चूकिएगा। आपके जो भी परसेंटेज है, मतलब 50 से नीचे तो आप मत डालिए, 60 से प्लस आपके नंबर जो भी हैं तो दोस्तों आप डालिए, थोड़ा कैलकुलेशन करके। पहले आप सर्च कर लीजिए, अच्छे से देख भाल के तब इस फॉर्म को फिल करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके अलावा कट ऑफ क्या जाती है, तो कट ऑफ पे तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, हर जोन की अलग अलग जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहाँ की 98, 97, 99 गई है तो दूसरे जोन की भी इतनी जाएगी, ऐसा दोस्तों यहाँ पर नहीं होता है। सैलरी के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और फॉर्म को जरूर से फिल करिए। 1 हफ्ते का आपके पास समय है और ये प्योरली सरकारी नौकरी है दोस्तों। 1-2 साल करने के बाद आप बिल्कुल परमानेंट हो जाते हैं और अच्छी खासी सैलरी और सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।